अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 फरवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली से ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें और चैनल में जो भाई नए आएंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इटली यूरोप में रहने वाले तमाम परदेशियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी बदौलत और भी भाइयों तक मुफीद खबरें और मालूमात पहुंच सकें। तो दोस्तों, इटली में पिछले 24 घंटों में नए टोटल 70,852 केसेस को रिकॉर्ड किया गया, जबकि 388 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा तासो दी पॉजिटिविटी 10.18% तक रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इतालवी हुकूमत के नए कानून लागू करने के फैसले 15 मार्च 2022 के बाद से। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि इतालवी सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से 15 मार्च तक यानी कि अगले माह के दरमियान तक कई नए कानून और फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें हुकूमत फैसला करेगी कि कौन से कवानीन ख़त्म किए जाएं और कौन से कवानीन को जारी रखा जाए, जैसा कि बाकी के यूरोपीय ममालिक में भी इसी तरह की पॉलिसी को कायम किया गया है वहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इतालवी हुकूमत इनसे मुतलिक 15 मार्च 2022 तक ये फैसले करेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इटली में जो 31 मार्च से 15 जून 2022 है, ये बहुत ख़ास हो सकता है, क्योंकि हुकूमत के बनाए बहुत सारे सिस्टम का खात्मा होगा जो कि ख़ास तौर पर ग्रीन पास से मुतलिक है। जैसा कि आपको भी मालूम है कि ग्रीन पास अब सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं रहेगा और एक ना एक दिन हुकूमत को इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि ग्रीन पास वाला जो सिस्टम है, इसको भी 31 मार्च के बाद से बंद करना हुकूमत शुरू कर देगी और ये सिस्टम 31 मार्च से 15 जून तक इटली में ग्रीन पास वाली जो शर्त है काफ़ी जगहों पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये भी वाज़िया कर दिया गया है कि अगर इटली में इसी तरह रोज़मर्रा की बुनियाद पर केसेस में कमी आती रहेगी तो इटली में 31 मार्च के बाद बहुत सारे बनाए कवानीन और सिस्टम भी ख़त्म होंगे। लेकिन अगर हालात फिर बिगड़ते हैं तो शायद कवानीन को लागू ही रखा जाए। इसके अलावा हुकूमत का कहना है कि इटली का जो टूरिज़्म का सेक्टर है, पिछले 2 सालों में इटली में विजिटर बहुत ही कम आए हैं, जिसकी वजह से इटली में सेहत के शोबे में बहुत नुकसान हुआ है। चूँकि अब बहुत जल्द गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला है, इसलिए हुकूमत चाहती है कि कवानीन में नरमी की जाए ताकि इटली में लोग सियाहत के लिए आएँ और इटली की जो इकॉनमी है इसमें इजाफा हो। तो इस तरह दोस्तों, अगले माह यानी कि 15 मार्च के बाद से पहले कवानीन में तब्दीली की जानी है और फिर 31 मार्च से 15 जून तक ग्रीन पास वाली जो शर्त है इसको भी ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इतालवी हुकूमत का बड़ा ऐलान खुशखबरी और इतालवी अवाम की बड़ी परेशानी हल हो गई। ख्याल रहे कि इटली में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी, इंडियन या फिर कोई भी नेशनल वाले हैं, नेशनलिटी वाले हैं जो कि हमारी ज़ुबान को समझते हैं, ख्वाह वो असाइलम सीकर्स हैं या फिर इटली में लीगल हैं, वो भी इतालवी अवाम में ही शामिल होते हैं क्योंकि आप इटली में मौजूद हो। तो जब हम इतालवी अवाम की बात करते हैं तो उसमें सब ही शामिल हैं। तो दोस्तों, इतालवी महकमा सेहत यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से और इटालियन मेडिकल एजेंसी आइफा की तरफ से अपनी इतालवी अवाम को कहा गया है कि अब तीसरी कोविड की वैक्सीन के बाद मज़ीद और कोई भी वैक्सीन या फिर डोज नहीं दी जाएगी। लेकिन ख्याल रहे कि कुछ यूरोपीय ममालिक और इसराइल समेत अमेरिका में चौथी डोज का कहा जा रहा है। लेकिन इतालवी हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट अब चौथी डोज अपनी आवाम को लगाने के हक़ में नहीं है, जो कि इटली में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है कि अब मज़ीद और कोई भी डोज़ नहीं लगाई जाएगी। लेकिन फिर भी ये हुकूमत है, कब अपना इरादा तब्दील कर दे किसी को कुछ मालूम नहीं। आप भी कमेंट में बताइएगा कि क्या और कोविड की डोज़ लगनी चाहिए कि या फिर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली में डीजल और पेट्रोल महंगा होने पर इटली में ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाज शुरू। तो दोस्तों, आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बायस गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इटली में डीजल की कीमत 300% तक बढ़ गई है, जिससे बिलखसूस ट्रक और सामान ढोने वाली दीगर गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए मुश्किलात नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। डीजल महंगा होने से मुसलसल परेशान ट्रक ड्राइवरों ने फोजा सूबे में गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज किया, जबकि इतालवी खबर एजेंसी अंसा के मुताबिक ड्राइवरों का कहना था कि वो मज़ीद €1.75 फ़ी लीटर डीजल नहीं खरीद सकते। महंगे तेल के बायस इनका कारोबार पहले ही तबाह होकर रह गया है।
ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि हुकूमत डीजल की कीमत €1 फी लीटर या ज़्यादा से ज़्यादा €1.25 फी लीटर तक मुकर्रर करे। डीजल महंगा होने से इनके अखराजात में 3,000 से €3,500 तक का इजाफा हुआ है, जिससे बचत इनकी ख़त्म हो चुकी है। एक बार टैंकी फुल कराने में €1,200 तक लग रहे हैं, जबकि यही टैंकी पिछले साल €400 में फुल हो जाती थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुकूमत डीजल को सस्ता करे। अब दोस्तों गुड न्यूज़ को देख लेते हैं, जो कि इटली में €1,000 का बोनस शुरू। इसकी तफसील जान लेते हैं। तो दोस्तों ये बोनस है एदरिको, जिसमें आपको €1,000 तक हुकूमत की तरफ से मिल सकते हैं। और दोस्तों ये बोनस अब 17 फरवरी 2022 यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है, जिसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी दुमानदा इसका आप कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन दुमानदा करने के लिए जो वेबसाइट है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप इस पर दुमानदा कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो काफ या फिर पत्रोनातों के दफातर से भी इस बोनस के लिए दुमानदा कर सकते हैं। ये बोनस असल में उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घरों में टूटियां वगैरह तब्दील करवाई हैं या फिर किचन वगैरह में कोई काम वगैरह करवाया है, तो आपको हुकूमत इस बोनस के तहत €1,000 तक दे सकती है। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ को देख लेते हैं, जो कि आलमी बैंक की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है दुनिया भर में महंगाई से मुतल्लिक, जिसमें बताया गया है कि दिसंबर 2021 के मुकाबले में जनवरी के महीने में आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतों में 8%, ज़रूरी मसनूआत की कीमतों में 4.2% और मादनी धातों की कीमत में 7.3% इजाफा हुआ है। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में कोयले की कीमत में 16.1%, कुदरती गैस की कीमत में 16.1% और खाम तेल की कीमत में 15.2% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरी मसनूआत 4.2%, जबकि खाने पीने की अशिया की कीमतों में औसतन 5.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में दोस्तों एक और गुड न्यूज़ को देख लेते हैं, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। अब वर्कर्स को €1,000 तक मिलेंगे। ये बोनस उन वर्कर्स के लिए है जो कि साल 2021 में काम कर रहे थे, लेकिन कोविड वबा की वजह से काम कम होने की वजह से उनको काम से निकाल दिया गया था और उन वर्कर्स ने कासा इंतग्रासोने लेना शुरू किया था। और फिर आपके बच्चे भी हैं और वो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ऐसे तमाम लोग इस बोनस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन वर्कर्स ने कम से कम 28 घंटे कासा इंतग्रासोने में गुजारे हैं साल 2021 में, उनको तो €1,000 तक मिलेंगे, जबकि जिन्होंने 20 घंटों से 28 घंटों के दरमियान कासा इंतग्रासोने में गुजारे हैं तो उनको 750 यानी कि €750 तक मिलेंगे, जबकि €500 उन वर्कर्स को मिलेंगे जिन्होंने 20 या फिर इससे कम घंटे कासा इंतग्रासोने में गुजारे हैं। साल 2021 में उनको €500 तक मिलेंगे। ख्याल रहे कि यह बोनस सिर्फ इटली के सूबे लाजियो में रहने वाले वर्कर्स के लिए रखा गया है, जबकि बाकी के जो सूबे हैं यानी कि बाकी के सूबों में जो लोग रहते हैं इस बोनस को वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस बोनस को लाजियो सूबे में रहते हुए अब अप्लाई कर सकते हैं और 14 फरवरी 2022 से यह बोनस हुकूमत की जानिब से वहां पर शुरू कर दिया गया है और इस बोनस को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 14 अप्रैल 2022 है। इस बोनस के लिए लाजियो में रहने वाले वर्कर्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो वेबसाइट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ज़रिए आप ऑनलाइन इस बोनस का दुमानदा कर लें। इसके साथ ही दोस्तों अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।